नमस्कार दोस्तों। तो आपका भाई एक और हॉरर स्टोरी लेके आया है आपके लिए। तो दोस्तों ये स्टोरी है मेरे दोस्त के एक दादा की, जो कि उन्होंने मेरे दोस्त को सुनाई और मेरे दोस्त ने मेरे को बताई। तो दोस्तों उस उनके दादा ने बोला कि नाम और जो जगह है दोनों चेंज कर देना, ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना रहे। तो दोस्तों स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको बाहर से एक आवाज़ आ रही होगी, जो कि ये है मेरा जेरी। और अभी इसलिए भौंक रहा है ये क्योंकि अभी बजा है 8। और वीडियो शूट मैं ज़्यादातर रात के टाइम पे ही करता हूँ, क्योंकि रात को सुनसानी होती है और बढ़िया मज़ा भी आता है स्टोरी टेलिंग करने में। तो कोई दिक्कत भी नहीं रहती है, बाहर की आवाज़ ज़्यादा आती नहीं है। तो अभी 8 बज रखे हैं और हमारा जो घर है वो खेतों के एरिया से टच में है। गांव हमारा थोड़ा ऊपर को है, तो हमारा थोड़ा नीचे को है, तो वहाँ खेत वगैरह हैं। तो दोस्तों श्यार वगैरह भी आते रहते हैं ना यहाँ, जो कि लोमड़ी, आप लोमड़ी के नाम से जानते होगे, श्यार हमारे वहाँ बोलते हैं। तो वो लोग आ रखे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। तो वो चिल्ला रहे हैं तो ये बोल रहा है भाई मेरा इलाका है, वहां से अगर थोड़ा भी, मतलब मैं भी हूँ, मेरा इलाका है ये, यहाँ आने की जरूरत मत करना। तो दोस्तों ये जब चुप होगा उसके बाद ही तो मैं आपको बताऊंगा ना स्टोरी। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जेरी तो चुप होने से रहा नहीं। वीडियो तो मैंने शूट करनी है, आपके लिए एक स्टोरी तो लानी है। तो धीरे धीरे वो भी चुप हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा एक दोस्त है, उसका एक दादा है। उन दादा के साथ हुआ था एक इंसिडेंट। तो उन्होंने बताया मेरे दोस्त को, मेरे दोस्त ने बताया मुझे। तो दोस्तों उन दादा ने बोला था कि मेरा नाम और जगह दोनों, मतलब वो कर देना, चेंज कर देना। तो दोस्तों अब करते हैं स्टोरी की स्टार्टिंग। तो एक गांव का एक लड़का है, मिडिल क्लास फैमिली का। उसका नाम है रमेश। रमेश का सपना था आर्मी में जाने का, बचपन से ही, जो कि पहाड़ के बंदे का, हर किसी का होता है कि एक आर्मी में जाना है। एक जुनून होता है, एक सपना होता है। और मिडिल क्लास फैमिली से था वो लड़का। तो उसने 12th करी, 12th के बाद भर्ती का ट्राई करा, भर्ती में गए, रनिंग वगैरह निकाली। कभी वो मेडिकल में बाहर हो जाता था, कभी वो रिटर्न में बाहर हो जाता था, मतलब किसी ना किसी चीज़ में बाहर हो ही जाता था। तो उसका भर्ती का दौर ऐसे ही, मतलब बाहर होने में चले गया। तो फिर उसकी ओवर एज हो गई थी। फिर घर वालों ने भी बोल दिया कि अब भर्ती का तो ऐसा ही रहा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब तो तू बड़ा हो गया है और हम भी बूढ़े हो चुके हैं। तो फिर रमेश ने सोचा अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो उसने एक टैक्सी में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले उसने गाड़ी वगैरह चलाना सीखा, उसके बाद वो नॉर्मल गाड़ियाँ चलाता था मालिकों की। तो उसने पैसे वगैरह इकट्ठा करे, 1-2 साल खूब मेहनत करी, उसने खुद की टैक्सी ले खरीदी। तो उसने खुद की टैक्सी खरीदी, तो उसने फिर लंबा रूट सेलेक्ट किया और लंबे रूट में चलाने लग गया था गाड़ियाँ। तो उसमें अच्छा खासा पैसा भी था। तो ऐसे ही 1 साल तक वो बढ़िया अपनी गाड़ी का लोन तारा, बढ़िया सब कुछ किया, अपने घर में पैसे भी देता था, बढ़िया उनका घर चल रहा था। तो दोस्तों कहते हैं ना, जब ज़िंदगी बढ़िया हो जाती है तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो होना ही होता है। कि संकट आ गया था उस पर भी अचानक। तो रमेश डेली रूटीन की तरह हमेशा वो जाता था, कभी हल्द्वानी जाता था बुकिंग में, कभी दिल्ली जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो दिल्ली से अपनी सवारी लेके आया। तो दोस्तों बढ़िया करके वो उन सवारियों को लेके आया, उनको हंसाता, उनके साथ बोलता, खुश मिजाज का बंदा, उनको खूब खुश करता था। और बढ़िया करके गाने लगाते हुए आ रहे थे वो। तो दोस्तों उसका टायर पंचर हो गया था उस दिन, और वो 4-5 बजे पहुंचने के टाइम पे 7-8 बजे पिथौरागढ़ पहुंच गए वो। तो इतना लेट होने के बाद पिथौरागढ़ से भी जिस पैसेंजर का घर और भी दूर था, वो था 1.5 घंटे का दूर का रास्ता था वहाँ से, पिथौरागढ़ से भी। तो फिर वो और
वहाँ छोड़ने गया अपने पैसेंजर को उसके घर तक छोड़ा। उसके बाद वो लौटा घर को। तो घर को लौटते लौटते उसको दो रास्ते दिखे। एक था कच्चा, शॉर्ट था, और एक था लंबा, जो कि पक्का था। तो उसने सोचा देर भी हो ही रही है, शॉर्टकट ले लेता हूँ। तो उसकी सबसे पहली गलती वही थी जो उसने शॉर्टकट लिया। तो दोस्तों वो कच्ची सड़क में गया, निकला, और वो चलता रहा। और उसके बीचों बीच एक घना सन्नाटा, और चारों तरफ पेड़ ही पेड़, और बीच में कच्ची रोड। और वो चलता गया। तो बीच में उसकी गाड़ी अचानक से ठप से बंद हो गई। तो दोस्तों उसके बाद वो घबरा गया थोड़ा बहुत। उसने बोला, यार गाड़ी तो सब कुछ सही थी, अभी तक तो बढ़िया करके चल रही थी, अचानक से कैसे रुक गई? तो उसने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करी, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कई बार स्टार्ट करी, खिर 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 करके रुक जा रही थी गाड़ी। तो उसके बाद वो बाहर निकला। उसने बाहर की डिक्की खोली गाड़ी की। तो आगे की डिक्की खोली उसने, और देखा कि एक जॉइंट तार होता है बैटरी से, वो निकल गया था। तो उसने वो जॉइंट जो तार था वो बैटरी में लगाया, अच्छी से बना दिया था और बंद करा। फिर उसने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। पहले सेल्फ मारा उसने, पहले सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद उसने एक्सीलेटर पे पाँव रखा। तो जैसे वो एक्सीलेटर पे पाँव दे रहा था, उसने हल्का दिया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। उसने फिर हाफ दिया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। उसने फिर पूरा दिया, और फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। तो उसके बाद वो डर, उसने बोला कहीं पत्थर तो नहीं फंसा है। फिर उसने गाड़ी बंद करी, फिर बाहर निकला। वो उसने पीछे देखा, गाड़ी में कहीं से कहीं तक पत्थर नहीं फंसा था, ना कुछ हुआ था। तो फिर वो दोबारा बैठा गाड़ी के अंदर। उसने दोबारा सेल्फ दिया और दोबारा एक्सीलेटर दिया, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तो उसके बाद वो घबरा गया कि यार गाड़ी के पीछे कुछ नहीं है, और मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। और उसे ऐसा लग रहा था पीछे से जैसे गाड़ी किसी ने धप्पे से, कैसे कई लोगों ने रोक रखी है वो गाड़ी, वहां से आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद उसके मन में बहुत डर महसूस हो गया था दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा डर गया था। हे भगवान, मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो इतनी पूरी जंगल के बीच में फंस गया हूँ। हे भगवान, मुझे बचा ले, मैंने क्या कर दिया? उसके बाद दोस्तों वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। फिर दोस्तों उसके बाद अचानक से उसने अपने, वो बजरंग बली का भक्त था, तो उसने बजरंग बली का नाम लिया, जय बजरंग बली। और उसके बाद हनुमान चालीसा करने लग गया। उसके बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करने लग गया दोस्तों। उसके बाद उसने सेल्फ दिया, एक्सीलेटर पे पाँव रखा और एक्सीलेटर हाथ में करा और फुल एक्सीलेटर दे दिया। उसके बाद जो गाड़ी आगे को बढ़ी, और उसने एक्सीलेटर छोड़ा ही नहीं, और बढ़ती गई आगे को, बढ़ती गई, और इतने स्पीड में गई ना गाड़ी आगे को कि दोस्तों पीछे मतलब मुड़ के नहीं देखा होगा उसने। तो फिर वो घर पहुंचा। घर में सब लोग सो गए थे। उसने सोचा क्या ही बताऊं अभी। फिर वो कमरे में जाके सोया, और जैसे ही वो सो रहा था, उसके बाद उसके सपने में ऐसा लग रहा था उसको जैसे उसका गला कोई दबा रहा है, उसको सांस ही नहीं आ रही थी। तो दोस्तों फिर वो सुबह उठा, उसके यहाँ पूरा नीला पड़ गया था। तो दोस्तों उसने फिर अपने घर वालों को बताया, मम्मी मम्मी मैं कल पैसेंजर के पास गया, मैं कल कहीं दूर जाना पड़ा, 1-1.5 घंटा दूर जाना पड़ा पैसेंजर को लेके गांव से, मतलब पिथौरागढ़ से। और उसके बाद मैं आया तो मेरे को शॉर्टकट रास्ता दिखा, तो मैं शॉर्टकट रास्ते से आया, तो मेरी गाड़ी बंद हो गई। तो मुझे फिर गाड़ी मेरी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, एक्सीलेटर दे रहा था, गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, एक्सीलेटर देता, आगे बढ़ ही नहीं रही थी गाड़ी। तो फिर ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई खींच रहा है। और उसके बाद मैं घर आया। फिर घर आके मैं आपको क्या बताता, कमरे में आया, मैं सो गया। फिर सपने में मेरे कोई मेरा गला दबा रहा था। फिर मैं इतना सब हुआ। फिर मैंने सोचा सुबह बताऊंगा। उनके मम्मी पापा कहने, बेटा बेटा चलो बेटा, आपको छल लग गया है बेटा, आपको बाबा जी के पास ले जाते हैं। फिर वहाँ होते हैं ना बाबा वगैरह होते हैं, उनके पास गए वो लोग। फिर बाबा ने बोला, कल तो बेटा तू गया था काम से, बेटा तू गया था काम से, तेरे को तो बजरंग बली ने ही बचाया है।
उनका हाथ है तेरे पे बजरंगबली का, नहीं तो जो वहां से जाता है ना बेटा अकेला, तो वो कभी वापस नहीं आता है बेटा, कभी वापस नहीं आता है, तेरे पे तो बजरंगबली का हाथ है बेटा, बजरंगबली का हाथ है। तो ऐसा ही बोलते ही उसको एक भूता लगाया तो उसका पूरा सही हो गया। तो ये थी रमेश की कहानी। तो बताने में तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा मतलब डर लग गई, क्योंकि मेरे दोस्त ने जब मेरे को बताया ना, बहुत खतरनाक करके बताया उसने भी। तो दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो स्टोरी रियल है फेक है इससे क्या, अगर जैसा मैं आपको सुनाता हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी आपका भाई आपके लिए एक से एक स्टोरी लेके आएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरियां हैं तो मेरे को ईमेल करना या डीएम करना। तो दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और थोड़ा सा सपोर्ट अपने भाई को भी देना। आपके एक लाइक और कुछ कमेंट से मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बट दोस्तों आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अभी भी मेरा चेहरा चुप नहीं हो रखा है देखा, तो मैं इस टाइम नहीं करूंगा शूट। अगर आवाज अच्छी आएगी तो मैं ये डाल दूंगा, आवाज अच्छी नहीं आएगी तो फिर दोबारा शूट करूंगा मैं सुबह के टाइम पे, उस टाइम सोया रहता है ना। चलो ठीक है।